नमस्कार। दैनिक जागरण के इस फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट वरुण शर्मा। और आज का जो ये लाइव सेशन है ये आईपीएल फैंस के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं बात करूं चेन्नई और दिल्ली के जो फैंस हैं तो वो तो आज टीवी स्क्रीन के सामने जुड़े हुए होंगे और जस्ट वेट कर रहे होंगे कि जल्दी से उनकी फेवरेट टीम का मैच स्टार्ट हो और उनकी टीम किसी भी तरह मैच जीत के फाइनल में पहुंचे। पहला क्वालिफायर है ये आईपीएल का। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे कलीग विप्लव हाय और वरुण। सीएसके फैन हरनाम कौर और दिल्ली की फैन गार्गी रस्तोगी। विप्लव, सो फाइनली दिल्ली और चेन्नई पहुंच गए हैं क्वालिफायर में। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था एक सिलसिला इस बार जब आईपीएल का सीजन शुरू हुआ था तो तब से आपकी और मेरी जो एक कंसिस्टेंसी रही थी प्लेयर को लेके, वो तो ऋषभ पंत पे हमारा था कि ऋषभ पंत तो हमारे फेवरेट हैं। और दिल्ली की टीम से मेरा तो हमेशा से एक अलग ही लगाव रहा है। हालांकि एम एस धोनी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं तो चेन्नई की तरफ वो थोड़ा सा इसलिए झुकाव भी रहता है। वो तो आज का मैच बड़ा ही ट्रिकी हो गया है उन लोगों के लिए जो कि एम एस धोनी के फैंस भी हैं और दिल्ली एज अ टीम सपोर्ट करते हैं, बट धोनी को एज अ फैन प्लेयर सपोर्ट करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल के इस पहले मैच के जो क्वालिफायर है उससे। क्या लग रहा है आपको कि किस टीम की तरफ ज्यादा झुकाव है? देखिए वरुण, बहुत सीधी सी बात है। अगर दो टीमें टॉप 2 में पहुंची है तो ऑब्वियसली किसी एक को आप फेवर नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में अगर टीम ने अच्छा परफॉर्म किया होगा तभी वो टॉप 2 तक पहुंची है। लेकिन एब्सोल्युटली। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड ही हम जाते हैं तो दिल्ली को हम कह सकते हैं थोड़ा सा एज जरूर होगा, क्योंकि इस सीजन में 2 बार चेन्नई के साथ खेली और दोनों बार हराया है। प्लस टॉप जो एक टीम है वो टॉप पे रहते हुए टीम ने क्वालिफाई किया है। सारे कह सकते हैं लीग मैचेस में बेटर परफॉर्म किया है चेन्नई के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग आर्मी है, काफी जोश में है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्पिरिट काफी बढ़िया दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्लो जरूर हो गई है चेन्नई की टीम, क्योंकि लीग मैच के एंड में लास्ट 3 मैच में उनको हार मिली थी। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली डेड कैपिटल्स है, जो उसका एक मोमेंटम है, जिस तरीके से टीम ने अभी तक क्वालिफायर में आने तक जो खेल दिखाया है, उसके बेस पे हम परफॉर्मेंस बेस पे अगर हम जाए तो कह सकते हैं कि चेन्नई को जो है उसको थोड़ा सा कम और दिल्ली को एज होगा यहाँ। ओके, मैं इस पॉइंट को लेके सीधे जा रहा हूँ सीएसके फैन हरनाम के पास में। हरनाम, काफी अच्छा बैकग्राउंडर आपने लगा रखा है और फुल जोश लग रहा है इस मैच को सपोर्ट करने के लिए। विप्लव का थोड़ा सा जो एनालिसिस बोलता है कि दिल्ली की तरफ आज थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है, चांसेस ऑफ विनिंग आर हाई। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू सपोर्ट चेन्नई। फर्स्ट थिंग, स्टैट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर पिछले 2 मैच ही नहीं, पिछले 4 मैचेस में डीसी ने सीएसके को हराया है। बट अगेन ये आंकड़े हैं सर, क्योंकि मैच का दिन तो अलग ही डिसाइड करते हैं हम। आज के दिन हम कह सकते हैं गुरु शिष्य की जो जोड़ी है मैदान में उतरेगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच मुझे इसलिए लग रहा है, जो भी कैप्टन फाइनल्स में जाएगा, अगर ऋषभ पंत जाते हैं तो यंगेस्ट कैप्टन बन जाएंगे फाइनल्स में पहुंचने वाले। अगर एम एस धोनी जाते हैं तो ओल्डेस्ट कैप्टन बन जाएंगे फाइनल में पहुंचने वाले। सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैचेस व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट अगेन हम एक्सपीरियंस पे हाई है। जो 3 लॉस आए हैं हमें, वो बहुत क्रूशियल टाइम पे आए हैं, क्योंकि इससे हम सीख गए कि क्या गलती नहीं करनी है क्वालिफायर में। सो मेरे लिए तो सर चेन्नई ही जीतेगी आज का मैच। ओके ओके। सो विप्लव, हरनाम की बात करें तो हरनाम का तो ऑब्वियसली चेन्नई एक फेवरेट है। तो एक बार दिल्ली के फैन के पास भी चलते हैं, पूछते हैं उनसे कि कैसा माहौल है वहां पे और आज उनका क्या प्लान है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। गार्गी गार्गी फुल मुझे मोड में लग रही है, एकदम से क्वालिफायर मोड में लग रही है। इन्होंने टी शर्ट भी डाल रखी है, काफी अच्छा बैकग्राउंड इनका भी है। और मैं एक बात जो बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, ये एक बढ़िया गिटारिस्ट भी है। तो ये अभी शो के दौरान हमें बढ़िया कुछ प्ले करके भी सुनाएंगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो उनके सुपर फैन का जो एक अटैक आया है, कि जो टीम ने लास्ट टाइम में जो उनको झटके लगे हैं, जो हार मिली है, उससे सीखा है।
आपको क्या लग रहा है कि कहीं जो कह सकते हैं, एक तो होता है कि लगातार टीम जीत रही है, उसे पता नहीं है इसकी कमियां क्या हुई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम ने जो मोमेंटम बनाया रखा है, इस मैच में भी वो मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज ऋषभ पंत जो है, ऑफ कोर्स मतलब वो धोनी को अपना गुरु मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आइडिया है कि मतलब धोनी किस तरह से सोचते हैं। दोनों को एक दूसरे की कमियां और थोड़ा कुछ आइडिया है, तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे लगता है लास्ट 4 मैचेस में अगर हमने उन्हें हराया है, तो इस मैच में भी हम इतने केपेबल हैं कि हम उन्हें हरा सकते हैं। और मैं तो रियली होप ही कर रही हूँ। सो आई एम ऑल्सो कहीं ना कहीं MSD फैन, ये तो सच है, लेकिन नथिंग ओवर एंड अबव DC। तो DC को तो मैं फुल सपोर्ट कर रही हूँ, एंड मैं रियली प्रे कर रही हूँ कि आज भी लास्ट मैचेस की तरह हम उन्हें हरा दें। ओके सो जैसे कि विप्लव ने बोला, होपफुली मैं अभी इस लाइव के दौरान हमारे को शायद वो जो गार्गी प्लान कर रही होंगी कि अगर दिल्ली की टीम जीत जाएगी तो गिटार पे जो ट्यून वो बजाना चाहेंगे वंस दे उनकी टीम जीत जाती है, तो हो सकता है हमें भी वो सुनने को मिल जाए। बट विप्लव, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, टॉप 2 टीम्स, इनका बेनिफिट क्या है? अगर हम बात करें, हर IPL सीजन में ये टॉपिक उठता है, तो इस बार के IPL सीजन में टॉप 2 टीम्स होने का बेनिफिट क्या है? तो दिल्ली और चेन्नई को क्या बेनिफिट मिलेगा? जी वरुण, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज से बहुत लोग वाकिफ भी हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि आखिर जो है टीमें जो है वो टॉप 2 में क्यों पहुंचना चाहती है। तो एक फॉर्मेट है IPL का, ये एक फॉर्मेट है, यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर क्वालिफायर और एलिमिनेटर होते हैं। तो जो 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचती है, उनका कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि जो टॉप 2 की टीमें हैं उनको आपस में खेलना होता है, और जो टीमें, जैसे कि आज चेन्नई और दिल्ली खेल रही है, दिल्ली नंबर 1 पे थी, चेन्नई नंबर 2 पे थी, तो आज का जो मुकाबला है वो क्वालिफायर कहलाता है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए आज का मुकाबला हो रहा है। तो दिल्ली और चेन्नई की टीम में से जिस टीम को आज जीत मिल रही है वो फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज टीम हार जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि जो सेमीफाइनल का फॉर्मेट होता है वहां नॉकआउट मैचेस होते हैं। अगर सेमीफाइनल मुकाबला आप हार गए तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। इस रोमांच को और थोड़ा बढ़ाने के लिए ये फॉर्मेट यहाँ पे लाया गया है। तो ऐसा होता है कि जब क्वालिफायर 1 होता है उसमें जो टीम जीत रही है वो फाइनल में जाती है, दूसरी टीम स्टे करती है। तीसरे और चौथे नंबर पे जो 2 टीमें हैं उनका मुकाबला होता है, जिसको एलिमिनेटर कहा जाता है। एलिमिनेटर मतलब जो टीम यहाँ पर हार जाती है वो टीम बाहर हो जाएगी, लेकिन जो जीत रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधा फाइनल में जा रही है। जो टीम तीसरे और चौथे नंबर पर होने वाले मुकाबले को जीतेगी वो क्वालिफायर के जो टीम है जिसने हारा है मैच उसके साथ खेलेगी। मतलब एलिमिनेटर में जो 2 टीम खेल रही है उसमें से एक सीधा फाइनल में जाएगी, और क्वालिफायर में जो टीमें खेल रही है उसमें से एक टीम सीधा फाइनल में जाती है, दूसरी टीम का मुकाबला एलिमिनेटर के विजेता से होता है। अब इन दोनों के बीच जो टीम जीतती है वो फिर फाइनल पहुंचती है। मतलब अगर सपोज आप माने आज दिल्ली या चेन्नई दोनों में से किसी एक टीम को आज के मुकाबले में हार मिल भी जाती है, फिर भी उनके पास एक मौका और होगा कि वो अपनी जगह फाइनल में पक्की कर सकती है। तो बेसिकली दोनों टीम, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए, तो हमारे फैंस जो हमारे साथ अभी इस टाइम जुड़े हुए हैं हमारे इस लाइव में, तो उनको बता दें तो कि आज के मैच के प्रीव्यू को लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विप्लव हैं, और CSK की जो टॉप फैन हरनाम और दिल्ली कैपिटल्स की फैन गार्गी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली जो टॉप 2 टीम्स हैं उनके पास में एक एक्स्ट्रा मौका होता है वापस से फाइनल में अपनी जगह बनाने का। अगर हम लोग इसे मोटे मोटे तौर पे अगर कहें तो जो टॉप 2 टीम्स होती है उनके पास बेनिफिट होता है एक एक्स्ट्रा, जो बाकी जो 3rd और 4th रैंक पे टीम्स होती हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही है, यही फॉर्मेट है। और ये जो है मुझे याद आता है जहां तक शायद ये 2011 या 12 में ये फॉर्मेट जो है वो न्यूजीलैंड के जो T20 टूर्नामेंट होते थे वहां से अडेप्ट किया गया था। और ये बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं एडेप्टेशन है, क्योंकि जो टीमें टॉप 2 में पहुंचती है उसने बेहतरीन खेल दिखाया, उसने अच्छा मौका दिया है अपने आप को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी एक खराब मैच की वजह से जो है उसका पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो बेकार चला जाता है। तो ये ऐसा ना हो, इसको और थोड़ा एज देने के लिए और थोड़ा चांस देने के लिए ये जो है अडेप्ट किया गया फॉर्मेट। इसमें सीधी सी बात है, अगर टीम क्वालिफायर में एक मैच खराब खेल भी जाती है फिर भी उसके पास ये मौका होता है कि वो अपनी गलती को सुधारे और थोड़ा बेहतर खेल दिखाकर, अगर टीम में मादा है
तो वो जो है वो दोबारा फाइनल तक पहुंचे और जिस टीम से फाइनल में हारी है उसको कड़ी टक्कर दे, और अगर उन्होंने अपनी सारी गलती को सुधार लिया तो हो सकता है वो टूर्नामेंट जीत भी सकती है। ओके ओके विप्लव, जो हमारी सिलसिला चलता आ रहा था तो उसको लेके वापस थोड़ी देर में वापस आपके पास में आऊंगा। इन द मीन टाइम हमारे जो यूजर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए जो आपका क्विज क्वेश्चन होता है वो आप तैयार रखिएगा ताकि हम अपने यूजर्स के साथ में पूछ सके। हन्नाम, आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली इज अ यंग टीम, और यंग टीम की जब बात करी जाए तो फुल ऑफ एंथुजियाज्म, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जो इस आईपीएल सीजन में दिल्ली की देखी गई है। तो आपको क्या लगता है कि कौन प्लेयर है जिससे सीएसके को थोड़ा सा इस बार सतर्क रहना पड़ेगा आज के अगर प्लेऑफ की हम बात करें? सर देखिए, अभी तक हमने देखा है दिल्ली का बॉलिंग यूनिट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर एनरिच नॉर्जे, कगिसो रबाडा, आवेश खान ब्रिलियंटली लीड कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के अटैक को। सो इनिशियली जो हमारा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पे हमने देखा है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो हमारे हैं पिछले 2 मुकाबलों में शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं। सो दिल्ली कैपिटल्स इसका फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। ऑब्वियसली जो इनका पेस अटैक है, कगिसो रबाडा से मेरे हिसाब से स्पेशल तौर पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा ओपनिंग पेयर बहुत सॉलिड है चेन्नई का, बट हमने देखा है अगर ओपनिंग में जरा थोड़ा गड़बड़ होता है तो मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसमें सुरेश रैना इज नॉट वन ऑफ हिज टॉप फॉर्म्स। सो उसकी जगह रॉबिन उथप्पा को मौका दिया गया, जो कि फिलहाल 2 मैचेस में अपना ज्यादा कैलिबर दिखा नहीं पाए, हालांकि बहुत कैपेबल है हमारे मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हम लोग के ओपनर्स की, जिन्होंने कंटिन्यूअसली वंडरफुल ओपनिंग स्टैंड्स दिए हैं हमें। सो अगेन ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसी को बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बना के देना होगा हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए, ताकि अम्बती रायडू जब या ड्वेन ब्रावो जब आए तो हमारे पास एक सॉलिड फाउंडेशन बनी हुई मिले हाई स्कोर की। कारगी, मेरा सेम सवाल आपसे होगा कि आपको क्या लग रहा है कि आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि अपने टॉप फॉर्म से टीम को सीधा जो है वो फाइनल का टिकट दिला सकते हैं, और ऐसे कौन से चेन्नई के खिलाड़ी आपको लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है दिल्ली के जो कह सकते हैं एक प्लान है, जो उनका एक मूड है वो खराब कर सकते हैं या उनके फाइनल के राह में रोड़ा बन सकते हैं? तो मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा बैटिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब से श्रेयस वापस आ गए, तो श्रेयस क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, अब जब से वो वापस आए हैं तो आप देखो हर मैच में कंसिस्टेंटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तो मुझे श्रेयस से बहुत उम्मीद है, प्लस ऋषभ से भी उम्मीद है। एक मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि पृथ्वी हमारे जो ओपनर है, उन्होंने फर्स्ट लेग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा था, वो बहुत अच्छे फॉर्म में सडनली आ गए थे। 2-3 मैचेस में उन्होंने इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया था। उनके वो 6 जो उन्होंने चौके मारे थे, उससे पहले भी उन्होंने 100 बनाया था उन्होंने उस मैच में, उससे पहले मैच में भी उन्होंने 50 प्लस रन बनाए थे। तो वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे। इस टाइम पे कहीं ना कहीं इस लेग में आके उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ पृथ्वी से, बिकॉज आई थिंक ही इज वेरी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेल। तो मेरा जो वो है मेन होप जो मैं लगा रही हूँ वो है श्रेयस से, एंड ऑफ कोर्स हमारे ओपनर्स दोनों अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नथिंग लाइक इट, शिखर एंड पृथ्वी। बट ऋषभ से भी मैं काफी होपफुल हूँ। और आवेश खान से मुझे लगता है कि बॉलिंग में बहुत तगड़ा वो देंगे अच्छा सीएसके को टफ कंपटीशन। और अगर सीएसके की तरफ से बोला जाए तो मुझे यही लगता है कि शार्दुल जो है, शार्दुल ठाकुर, वो मतलब अच्छा बॉलिंग अगर उन्होंने करा तो हम लोगों को थोड़ा सा वो पड़ सकता है, क्योंकि काफी अच्छे बॉलर है। और बाकी जो सीएसके के हमारे ओपनर्स हैं, जो हरनम ने बोला, ऋतुराज गायकवाड़ एंड फैफ डु प्लेसिस दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट या बहुत बढ़िया। मतलब आप फुल एकदम प्रिपरेशन के साथ आई हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जिसकी चिंता आप कर रही हैं वो तो पिछले मैच में दूर हो गई है। 40 प्लस स्कोर किया था पृथ्वी ने और शिखर ने भी 40 प्लस स्कोर किया था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपकी टीम के जो टॉप फॉर्म होना चाहिए, जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज उनका है। मैं जैसा अभी वरुण ने बोला एक क्वेश्चन के लिए, तो मैं बिल्कुल अपने फैंस जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए उनके लिए क्विज रखना चाहूंगा। साथ में मैं ये भी
आपको बोल दूं कि आप अपने गिटार और अपने ट्यून के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो रहा है हम चाहेंगे कि आप कुछ बढ़िया सा हमें हमारे दर्शकों को प्ले करके सुनाए। तो आज के लिए जो मेरा क्विज है वो ये है कि आपको ये बताना है कि आईपीएल के 13 सीजन हो चुके हैं अभी तक, ये 14वां सीजन है, और इस 13 सीजन के दौरान आईपीएल के प्लेऑफ में सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिए। आपको ये बताना है कि आईपीएल के पिछले 13 सीजन में किस गेंदबाज के नाम सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। ओके विप्लव, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। अगर गेंदबाजी की बात करी जाए तो दिल्ली की टीम उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद एक अपर हैंड है उनके पास में। वहीं बैटिंग की अगर बात करी जाए तो चेन्नई का एक अपर हैंड है वहां पर। तो दोनों टीमों का एक एक स्ट्रांग हैंड है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम के चांसेस हैं अपने टॉप जो उनका बेटर हाफ जो उनका है कि चेन्नई की बैटिंग और दिल्ली की जो बॉलिंग, क्या लगता है आपको कि कौन आज ज्यादा बेटर परफॉर्म करने के एक्सपेक्टेशंस है? जी देखिए वरुण, सबसे अच्छा जो कॉन्टेस्ट है वो बैट और बॉल के बीच ही होता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि हम जिस मैच में उतर रहे हैं, जिस मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहां पे आपको एक तरफ जो कंसिस्टेंसी है वो हमें बैटिंग में देखने को मिलती है चेन्नई के, तो बॉलिंग में कंसिस्टेंसी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो जो है वो दिल्ली के पास मिलती है। अगर आप देखते हो तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है कंसिस्टेंटली वो रंग बना रहे हैं, ऑरेंज कैप की रेस में है, साथ में इनफैक्ट उन्होंने सेंचुरी भी लगाई है। साथ में अगर आप देखें तो जिस तरीके से फाफ डु प्लेसिस इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद टॉप फॉर्म में अभी तक है उनके ओवरऑल करियर में। मैंने उनको इतनी अच्छी क्लीन हिटिंग करते हुए नहीं देखा है, काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैरिबियन प्रीमियर लीग में वो खेल के आए, वहां भी उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, तो उसका भी फायदा इनको मिला है। और अगर आप दिल्ली की तरफ रुख करते हैं तो दिल्ली की जो गेंदबाजी है मुझे लगता है आईपीएल में अभी वन ऑफ द बेस्ट मुझे शायद लग रहा है कि जो बॉलिंग ये अटैक है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक जो बॉलर्स आ रहे हैं, किसी भी एक को आप ऐसा नहीं है कि इसको आप हिट करने के लिए जा सकते हैं, किसी का वेट कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अगर शुरुआत में दो अच्छे गेंदबाज हैं तो उनके जो स्पेल है उसको आप छोड़ देते हैं कि भाई इनको आराम से खेल लिया जाए, बाद में फिर हम दूसरे जो है बॉलर्स उनको हिट करेंगे, लेकिन यहाँ वो चांस नहीं मिलता है आपको। एक तो टी20 फॉर्मेट वैसे ही बहुत छोटा होता है, उसमें भी अगर आपके सामने कगिसो रबाडा है और आपके पास नोकिया है, उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से आवेश खान बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी जो यॉर्कर्स हैं काफी अच्छे पड़ रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन सबका होता है, उनका भी एक मैच लास्ट ओवर शायद अच्छा नहीं गया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं इस टूर्नामेंट में तो जो दो इंडियन बॉलर हैं हर्षल पटेल और आवेश खान, इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। टॉप विकेट टेकर्स में ये शामिल है। साथ में अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके से आर अश्विन और अक्षर पटेल इन दोनों स्पिन में होंगे, जो एक्सपीरियंस इन दोनों के पास है वो शायद कम ऐसे टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ी जिनके पास होगा, क्योंकि वो विद इन मोमेंट, विद इन टाइम, विद इन गिवन सिचुएशन जो है उसमें वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्टेस्ट है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखते हैं तो चेन्नई के टॉप ऑर्डर में जो बल्लेबाज हैं काफी बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे आपने 14 मैचेस में कम चांसेस देखे होंगे जहां ऋतुराज और डु प्लेसिस एक साथ फेल हुए हों। तो अच्छी बात यह है कि टीम को वो अब तक लीड कर रहे हैं, यहाँ तक लेके आए हैं, और जो कंसिस्टेंसी है किसी भी खिलाड़ी के लिए और सबसे अहम होती है वो टीम के लिए बेनिफिट देती है। तो बैट और बॉल की जंग मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली के जो गेंदबाज है उनको इकोनॉमिकली सबसे अच्छा माना जा रहा है, सबसे स्पीड से वो बॉल करते हैं। टूर्नामेंट में उन्होंने नोकिया ने सबसे अच्छी गेंद डाली है। ओवरऑल अगर आईपीएल देखे तो ओवरऑल आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट जो डिलीवरी है वो नोकिया के नाम है। इस सीजन में भले ही उमरान जो है उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया हो, लेकिन जो कॉन्टेस्ट, आप जिस कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कॉन्टेस्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दिल्ली अगर पहले गेंदबाजी करती है तो मुझे लगता है कि चेन्नई के जो बल्लेबाज है उनको कुछ स्पेशल करना होगा, क्योंकि ये टीम कांटे की है और टक्कर बहुत जोरदार होने वाली है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और अर्नब, मैं आपके पास में अभी अगला सवाल लेके आऊंगा, बट गार्गी को हमने काफी देर से वेट करवा रखा है। तो गार्गी, वी वांट यू टू प्ले दैट गिटार ट्यून जो आप प्ले करेंगी अगर आज के मैच में दिल्ली जीती है, तो प्लीज गो अहेड। तो मेरे पास एक्चुअली काफी सारे सॉन्ग्स हैं जो मैं प्ले करती हूँ टू सपोर्ट माय टीम, बिकॉज 2 गाने मैंने खुद लिखे हैं
अपनी टीम के लिए, एक है रोर मचा, एंड देन देयर इज वन मोर सॉन्ग दैट आई रियली लाइक टू प्ले फॉर माय टीम, व्हिच इज वो चक दे इंडिया का गाना है ना, बादल पे पाँव है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत हमें, मतलब हमसे हम रिलेट कर, मैं रिलेट कर पाती हूँ उससे, हमारी टीम से, क्योंकि चक दे इंडिया में भी इंडियन टीम को अंडरडॉग्स जैसे वो आए थे, हमारी टीम भी डीसी की वो अंडरडॉग्स है लास्ट सीजन से। अंडरडॉग्स तो नहीं है आपकी टीम, लास्ट टाइम फाइनल में पहुंची थी। सीजन की अगर बात करें मोस्ट प्रोबेबल टीम है आपकी, आपको प्राउड होना चाहिए कि आपकी टीम ऐसी है जिसको कि विनर माना जा रहा है इस सीजन में, अगर अब तक जैसा खेली और आगे भी खेल जाए। एग्जैक्टली वही ना, कि मतलब कि हम लोगों को पहले लोग कम मानते थे, बट अब हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं कि सब लोग यही कह रहे हैं। मतलब मैं दूसरे फैंडम के लोगों से भी बात करती हूँ तो सबका यही कहना होता है कि मतलब बहुत ऐसे लग रहा है कि इस बार तो डीसी ट्रॉफी जीत कर जाएगी। तो मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताओ, मतलब आप कौन सा गाना सुनना चाहोगे, मैं वो सुना दूं। हम लोग जो आपको पसंद है, जो आप प्ले करेंगे अपनी टीम के लिए, हम वो सुनना चाहेंगे। चलो ठीक है, ओके। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो हम है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी नाव है, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी नाव है। बहुत ही अच्छा गार्गी, काफी अच्छा आपने प्ले किया अपनी टीम के लिए, एंड आई होप दिल्ली टीम विंस टुडे। बट यहीं पे सीएसके फैन हरनाम के पास आना चाहूंगा। हरनाम, गार्गी ने अपना एंगल दिखाया हमें कि अगर उनकी टीम आज जीतती है तो वो आज ये गाना अपने एंड से उन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे। आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन है, आपका क्या प्लान है, हर चौके छक्के पे और टीम के जीतने पे क्या प्लान हो रहा है जो कि आप अलग से करेंगे आज के इस मैच के लिए? सर देखिए, मैं हूँ पंजाब से, सपोर्ट चेन्नई को करती हूँ, तो मेरी फेवरेट टैगलाइन है बॉर्न पंजाबी बट व्हेन एमएसडी डॉन्स येलो लॉयल्टी चेंजेस। तो किसी भी तरीके से जब भी चेन्नई जीतती है, सो ऑलवेज आई ट्राई टू से कि जो अपोजिट टीम है ना, जैसे मान लीजिए अगर राजस्थान है, अगर हमने उनको हरा दिया तो उनके वहां का खाना बना के खाती हूँ। अब जैसे दिल्ली को अगर हमने हराया था, छोले भटूरे बनेंगे। हमने राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स को हराया था, मैंने डोसा बना के खाया था। तो मैं फूडी हूँ, मेरे को खाने से ज्यादा लगाव हो जाता है कि दूसरी टीम को हराया तो उनकी यहाँ का खाना खा के देखते हैं आज। तो आज शाम को बनेंगे छोले भटूरे। ओके, सो हरनाम के घर में छोले भटूरे बनने की पूरी तैयारी है गार्गी। तो ये कुछ अलग ही कंपटीशन आज है, आज के इस क्वालिफायर की अगर हम लोग बात करें तो जाने से पहले, बिफोर वी रैप दिस कॉन्वर्सेशन, विप्लव, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के मैच का जो भी रिजल्ट रहेगा, जो तीसरे और चौथे नंबर पे जो टीम है उनके ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट आएगा इन केस अगर दिल्ली लूजेस टुडे और इन केस चेन्नई लूजेस टुडे? तो देखिए, आज के मैचेस में एक चीज तो साफ है कि जो भी टीम जीत रही है उसके पास एडवांटेज होगा, वो सीधा फाइनल पहुंच रही है। लेकिन जो टीम हारेगी उसके लिए ज्यादा कुछ सोचने को होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास ये एडवांटेज है कि एटलीस्ट उन्हें अपने आप को एक और मौका देने का, कह सकते हैं, चांस होगा उनके पास कि वो एक और बार इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए उतरेंगे जी। तो तीसरे और चौथे के नंबर की जो भी टीम है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। अगर टीम जीत जाती है तो वो क्वालिफायर 2 में पहुंचेगी, लेकिन अगर टीम हार जाती है तो वो चाहे आरसीबी की टीम हो या फिर कोलकाता की टीम हो, कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम के लिए शायद उतना ज्यादा निराशा नहीं होगी उनके फैन को, लेकिन आरसीबी के फैन को बहुत निराशा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चोकर्स जो कहा जाता है टीम को, एक बारी अगर वो वापस से
गलती से भी एलिमिनेटर में हार जाती है। तो विराट कोहली इस बार पहले ही बोल चुके हैं, अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो लास्ट टाइम कैप्टेंसी करने उतरे हैं आरसीबी की। तो टीम भी चाहेगी, वो भी खुद चाहेंगे कि किसी भी तरीके से इस बार जो ये ट्रॉफी है उसको हासिल किया जाए, उसको उठाने का मौका मिले, उसे चूमने का मौका मिले। तो अगर प्रेशर की बात करते हैं, अगर टीम के मोराल की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है जिस तरीके से टीम ने अब तक यहाँ पे खेल दिखाया, चाहे वो चेन्नई की टीम हो, दिल्ली की टीम हो, आरसीबी हो या फिर कोलकाता हो, सभी टीम ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है और इसी की वजह से टीम यहाँ पहुंची है। आरसीबी थोड़ा बेटर हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई की टीम को 2 बार डीसी ने हराया था, उस टीम को 2 बार आरसीबी ने हराया है। तो जो टॉप टीम है उसको अगर आप बीट करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से अलग होता है। कोलकाता का भी कह सकते हैं सीन बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से फर्स्ट फेज में मैचेस हुए थे उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि ये टीम शायद अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन बैक टू बैक मैचेस जीते हैं सेकंड फेज में, और इतना बढ़िया जीता है कि लास्ट टाइम में जब मुंबई के साथ उसे रन रेट में केस करना था तो वो उससे बहुत आगे थी, इतनी आगे थी कि शायद लास्ट मैच में हम कह सकते हैं मुंबई के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो गए थे। हालांकि उन्होंने काफी फाइट किया बट चांसेस बहुत ही कम थे। तो टीमें काफी अच्छा करके यहाँ पहुंची है। और मोराल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टॉप 2 टीमों को ये फायदा जरूर होता है, उनको ये एक चांस होता है। आज के मैच में कोई भी हल्के में नहीं उतरेगा, लेकिन एक चीज है कि अगर टीम आज हार भी जाती है फिर भी उनको ये पता है कि हमें कम से कम एक और मौका मिलेगा। जी जी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए विप्लव। थैंक यू सो मच हरनाम, गार्गी, अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए और हमारे साथ में शेयर करने के लिए सारे वरुण। मैं एक बार जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास में अगर कुछ आ रहे हैं तो एक बार कर लिया जाए कि क्या हमारे लोगों ने आंसर दिया है। ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा आंसर्स नहीं आए हैं विप्लव, तो हम अपने फैंस के साथ में आंसर शेयर कर देते हैं और देखते हैं कि उनके अनुमान के मुताबिक ये क्या बैठता है। तो मेरा सवाल ये था कि आईपीएल के प्लेऑफ में अब तक के सीजन में सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिए हैं? तो वो नाम चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप कह सकते हैं परफॉर्मर जो हैं, इस सीजन भी वो टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, ड्वेन ब्रावो का है। ब्रावो ने अभी तक आईपीएल के प्लेऑफ में खेलते हुए चेन्नई के लिए की टीम के लिए 26 विकेट हासिल किए हैं, जो अब तक सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी है। तो इसे अगर आप देखते हैं तो सेकंड पोजीशन पे हरभजन सिंह है जिन्होंने 17 विकेट हासिल किए थे। तो जो गैप है वो बहुत बड़ा है। तो इस गैप को, और अगर आप अभी देख रहे हैं रिसेंटली एक्टिव में, तो मुझे एक आर अश्विन दिख रहे हैं जो स्टैट मेरे सामने है, उसके हिसाब से वो भी 16 विकेट है। तो प्लेऑफ में खेलेगी टीम और उसके बाद इतने सारे विकेट लेंगे ऐसा लगता नहीं है। तो कम से कम मुझे लग रहा है अगले 2-3 सीजन तक तो ये जो रिकॉर्ड है इनका पक्का टिक के रहने वाला है। तो ये था हमारा जो क्विज है उसका आंसर कि ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल प्लेऑफ में अब तक सबसे ज्यादा विकेट हासिल की। जी जी, सो हमारे सारे फैंस को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो विप्लव ने हमारे साथ में शेयर किया है। सो आज का मैच काफी धमाकेदार होगा और आप सारे लाइव अपडेट्स हमारी वेबसाइट गार्गी से गुड बाय नोट ले लें क्या? सॉरी, कह रहे गार्गी से गुड बाय नोट ले ले क्या? हाँ, तो मैं बस वो करने ही वाला था विप्लव। सो बिफोर थैंकिंग एवरीवन, मैं चाहूंगा गार्गी से कि एक साइन ऑफ के तौर पे पहले हरनाम फ्लैग वेव करेंगे और उसके बाद में गार्गी अगर एक वापस से एक हमें क्विक नोट फिर से सुना दें हमारे फैंस के लिए, तो वो हमारे लिए एक साइनिंग ऑफ हो जाएगा। ओके हरनाम, सो यू कैन से एंड वेव इन द मीन टाइम जब तक गार्गी अपना गिटार वापस से सेटअप कर रही है। सर हम दोनों टीम्स के लिए चेयर अप कर देते हैं, तो इंडियन फैंस ही है, सभी के लिए चेयर अप हो जाएगा एक बार। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हम वेट कर रहे हैं कि बस गार्गी जल्दी से सेटअप कर लें। अगर हम लोगों ने पहले से थोड़ा सा आइडिया दिया होता तो मे बी उन्होंने रेडी रखा होता अपने पास में, बट अब फैंस की रिक्वेस्ट आ रही है गार्गी, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यूजर्स को हमें ये बताना पड़ता है, दे लाइक द फर्स्ट टाइम, जब आपने प्ले किया तो वो दोबारा एक बार सुनना चाहेंगे जिन लोगों ने मिस आउट कर दिया है। ओके, शी इज रेडी। मैंने एक्चुअली रियलाइज करा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम प्ले करा तो मेरा गिटार एक्चुअली ट्यून नहीं था। ओके हाँ, इसलिए मुझे अभी ट्यून करना पड़ा। बट एनीवे, तो बिकॉज मैं चीयर कर रही हूँ अपनी टीम को, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं हमारा रोर मचाई गा देती हूँ ताकि जितने भी यहाँ पे डीसी सपोर्टर्स है वो सब पम्प्ड फील करें। ठीक है? ओके।
खींच के मारा छक्का या पकड़ गई किल्ली, जैसा भी हो सीन दिल्ली ढोल बजा। लगी पड़ी है लंका, ठंड पड़ी जो चिल्ली, पहन के स्वेटर ओढ़ के स्वैगर सबको नचा। ओ दिल्ली रे तू रोर मचा, हो सीने विच बूफर बजे, सीने विच आए मजे, सीने विच बूफर बजे, सीने विच आए मजे। ओ दिल्ली रे तू रोर मचा। Thank you so much Gargi for playing that song for us. और आज के मैच में हम उम्मीद करेंगे कि CSK और DC दोनों के फैंस को एक बहुत ही बेहतरीन गेम देखने को मिले। और आप सभी जो हमारे साथ में यूजर जुड़े हुए थे, थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और प्लीज फॉलो करें जागरण.com को फॉर ऑल द लाइव अपडेट्स ऑन IPL और जो अपकमिंग मैचेस आ रहे हैं उसके लिए। मैं हूं आपका होस्ट वरुण शर्मा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।